नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पीयूष गोयल साहब ने कल बड़ी जबरदस्त सी बातें करी। ही आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दुकानदारी ही करनी है क्या? नाउ इसके अंदर बड़े मिक्स से रिस्पॉन्सेज आए हैं देश के अंदर। आप एक तरफ देखेंगे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को काफी हद तक सपोर्ट किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि नहीं-नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिस एंड दैट। दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि हाँ जी, अच्छा काम तो कर रहे हैं बट दे नीड टू डाइवर्सिफाई। तीसरी तरफ से ये बोला जा रहा है कि भाई जो पीयूष गोयल ने बोला वो पूरी तरह से गलत है। वेयर डू वी स्टैंड ऑन दिस? क्या है सच्चाई? क्या है हमको करना? और क्या-क्या चीज़ें कहीं पे कुछ तो ऑब्वियसली नॉट एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी। तो क्या हमको इसके अंदर समझना चाहिए एंड व्हाट डू वी नीड टू डू फॉर द फ्यूचर? बात करते हैं पथिकेर साहब से। नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार जी। नहीं देखिए आपने सही कहा कि यहाँ पे जो हो रहा है ना, पीपल आर बिजी टेकिंग साइड्स कि किसने कौन सही है कौन गलत है। मुझे लगता है कि ये जो डिबेट है इसमें कोई साइड लेना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है बोथ द साइड्स हैव गुड इंटेंट। मुझे लगता है गवर्नमेंट इन द लास्ट 10 years हैव डन लॉट ऑफ गुड वर्क ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम या एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने में। और एट द सेम टाइम जो स्टार्टअप कम्युनिटी है, एवरी स्टार्टअप चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, इट इज अ चैलेंज टू सस्टेन सर्वाइव एंड फ्लरिश। तो जो लोग वो कर रहा है, हैट्स ऑफ टू देम। और वो पीयूष गोयल जी भी ने कल कहा था कि ऐसा नहीं है कि जो ये चाहे वो फूड डिलीवरी एप्स हो या जो भी दूसरे तरह के है, ऐसा नहीं कि मतलब वो अंडरमाइन नहीं कर रहे थे, देवर ही वाज अप्रिशिएटिंग दैट आल्सो। बट एट द सेम टाइम सरकार के लिए ये चैलेंज होता है कि शुड वी ओनली फोकस ऑन दैट या फिर वी हैव टू स्केल अप। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने जो बेसिकली जो डिबेट है कि इंडिया, उन्होंने जो कहा कि या फिर उनका जो द इंटरप्रिटेशन है ये कि इंडिया का जो इकोसिस्टम है दैट इज हेवीली फोकस्ड ऑन फूड डिलीवरी, बेटिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप, जहाँ वेयर एज इन चाइना फोकस इज ऑन ईवी, बैटरी, सेमीकंडक्टर्स, एआई। देखिए इसमें इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है अंडर द डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है, वी हैव ऑलमोस्ट अ 1.6 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स। 2014 के पहले वो था नहीं। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू मुद्रा लोन्स, मुद्रा मतलब जो माइक्रो एंटरप्राइज को प्रमोट करने के लिए सरकार ने उसमें 52 करोड़ लोन्स दिया है, वर्थ 18 लाख करोड़। चाहे वो पीएम विश्वकर्मा हो, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो, एट द सेम टाइम दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि सरकार एक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। क्या इसका मतलब ये कि डीप टेक में कुछ हो नहीं रहा है? ऐसा भी नहीं है। अगर इंडिया का, इफ इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड, तो डीप टेक में भी वी आर अमंग द टॉप 6। ठीक है, देयर आर रजिस्टर्ड 10,000 डीप टेक स्टार्टअप्स in India. And सरकार का भी they have something called the National Quantum Mission, National Deep Tech Mission, India AI Mission. So basically deep tech होता क्या है? Disruptive technologies जिसमें if you take examples, it can be artificial intelligence, quantum computing, biotech, semiconductors, aerospace, renewable energy. You can talk about storage, which is battery. तो फ्रैंकली देखिए इंडिया का जो इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स है वो वही ट्रैजेक्टरी ले रहा है जो इंडिया का इकोनॉमी ने लिया आफ्टर 91। क्या ट्रैजेक्टरी है? ट्रैजेक्टरी ये है कि आप इन 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे चैलेंजेस थे, वेदर इट वाज लेबर लॉज, वेदर इट वाज इंडस्ट्रियल लॉज, वेदर इट वाज चैलेंज विद लैंड एक्विजिशन, तो सर्विस इकोनॉमी बढ़ता गया क्योंकि वहां पे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं था। सो यू हैड अ होल फुल फ्लेजेड सर्विस इकोनॉमी। फिर आईटी सेक्टर आ गया। तो जब स्टार्टअप्स की बात आई, स्टार्टअप ने भी वही ट्रैजेक्टरी लिया। एप्लीकेशन बेस्ड जो सर्विस डिलीवरी वाले स्टार्टअप इकोसिस्टम है, दैट टुक एन एज, दैट वेंट अहेड। तो आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपके एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपके वेंचर कैप कंपनीज होते हैं, वो भी देख रहा है कि यार कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, सो लेट्स फोकस एंड इन्वेस्ट इन दिस। उनको भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि डीप टेक में कुछ हो नहीं रहा है। सो वेयर डू वी स्टैंड टुडे? मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि डीप टेक में कुछ नहीं हो रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, जो डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक प्रोग्राम है, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को इन्वॉल्व करता है फॉर यू नो innovations with involving the startups in the defense ecosystem.
अगर आप वहां पे देखेंगे, दे हैव साइन कॉन्ट्रैक्ट, more than 350 contract with MSMEs and startups for innovations. They're working with 400 startups in India. That means things are working. जैसे एक नेवी का है स्प्रिंट करके, तो उनका ऑब्जेक्टिव है 75 इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को, यू नो, दे वांट टू डेवलप इट एंड दे वांट टू अप्लाई इट. तो अगर आप डिफेंस इकोसिस्टम देखेंगे या लार्जर एरोस्पेस इकोसिस्टम देखेंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं नाम का, मैं डिटेल्स में नहीं जाता बिकॉज इन अ शॉर्ट प्रोग्राम यू डोंट हैव दैट मच टाइम. सो यू हैव companies like DG Propulsion, New Space Research, Big Bang Boom Solutions, Sagar Defense, NDO Air, Idea 4, GM Engineering, Skyroot Aerospace, Radon, Spacefield, Spantric, Air Recon, CC Radar, Apollo Microsystems, Astra Microwave, ये बहुत important नाम है. Dynaton Systems, Tech Eagle, Throttle Aerospace, you can keep on going. So there are hundreds of such startups which are doing great in technological arena. प्रॉब्लम पीयूष गोयल जी जो कह रहा था, वो प्रॉब्लम कहां पे है? देखिए, प्रोजेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. प्रोजेक्शन क्या है? हमारे जितने स्टार्टअप्स को लेके आजकल प्रोग्राम चल रहा है टीवी टेलीविजन में, उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो है, नो डाउट. लेकिन उस प्रोग्राम्स में जिसको दिखाया जाता है एज अ एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आपको यू हैव टू होल्ड ऑन टू द ऑडियंस ऑल्सो, तो वहां पे जिस तरह के स्टार्टअप्स आते हैं, मैक्सिमम ऑफ देम आर आइदर फूड स्टार्टअप्स या फिर वो डिलीवरी स्टार्टअप्स. हाँ, तो दैट इज अ थिंग. नाउ वहां पे जो जजेस बैठते हैं, दे आर ऑल्सो अकॉम्प्लिश्ड. ऐसा नहीं है कि वो अकॉम्प्लिश्ड नहीं है, वो अपने फील्ड में अकॉम्प्लिश्ड है. बट डीप टेक को समझाना कंज्यूमर को इन अ टेलीविजन प्रोग्राम, एक टेलीविजन प्रोग्राम के लिए क्या चैलेंज होता है आदि? अगर मैं सपोज एक शार्क टैंक जैसा प्रोग्राम कर रहा हूं, तो मुझे कॉम्पीट करना है एक तूता करने वाला न्यूज डिबेट के साथ, एक कपिल शर्मा शो के साथ. पॉपुलिज्म आल्सो, पॉपुलिज्म एग्जैक्टली. सो यू हैव टू मेक इट पॉपुलर. तो वहां पे अगर मैं डीप टेक की बात करूं, लोग समझेंगे नहीं, so it becomes boring. But that's where that's one part of the problem. Second is, देखिए, चाइना हैज इन्वेस्टेड, वो चाइना 1980 से इन्वेस्ट कर रहा था इन टेक्नोलॉजी. उनका जो PLA 863 प्रोग्राम है, 1980s ले उन्होंने सोच के रखा था कि हमें स्विचिंग, नेटवर्किंग, वर्क स्टेशन, मोबाइल, फिर सैटेलाइट, जो जो हमारे CCTV वाले कॉन्सेप्ट है, उसमें सर्वेलेंस, वी हैव टू डेवलप एज. तब से वो इन्वेस्ट कर रहा है. उसका आउटकम है, यू हैव कंपनीज लाइक हुआवी. उसका आउटकम है, यू हैव कंपनीज लाइक ZT, Hikvision या फिर Lenovo. तो सरकार कर तो रहा है, बट इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम बिफोर इट स्टार्ट्स गिविंग रिजल्ट्स. तो फॉर अ कंट्री व्हिच इज विलिंग टू ग्रो, आई थिंक दीज डिबेट्स, सडनली लगेगा ये क्या बोल रहा है, बट दीज आर वेरी हेल्दी कन्वर्सेशंस, दीज आर हेल्दी डिबेट्स. यहाँ पे थोड़ा एक्रिमोनी होगा, लेकिन दीज आर डिबेट्स विच आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बट उसके साथ ये भी है आदि, हालांकि इंडिया के सरकार ने बहुत कुछ किया है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए. मुझे लगता है ये जो डीप टेक वाले कॉन्सेप्ट्स है, या डीप टेक के जो स्टार्टअप्स है, वी कांट जस्ट से कि स्टार्टअप्स क्यों नहीं कर रहा है. दीज हैव टू बी, क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगता है, इट रिक्वायर्स पेशेंस, इट रिक्वायर्स टेस्टिंग फैसिलिटी. तो उसमें जो मेजर कंपनीज है इंडिया के, जो $1 बिलियन कंपनीज है, जो $multi-billion Fortune 500 में भी जिनके कुछ कुछ नाम आते हैं, एशिया में जिनके बहुत बड़े नाम है, आई थिंक दोज इनोवेशंस हैव टू बी इंडस्ट्री बैक्ड. या तो इंडस्ट्री खुद करे, या तो इंडस्ट्री बैक्ड स्टार्टअप्स हो. वो इकोसिस्टम स्टार्टअप्स में हो रहा है धीरे धीरे, बट इट विल टेक टाइम. सेकेंडली, जो गवर्नमेंट लेबोरेटरीज है, हाउ मच आर दे पुटिंग इन एफर्ट? सरकार इज वेरी क्लियर कि क्वांटम कंप्यूटिंग में आगे बढ़ना है, AI में आगे बढ़ना है, बायोटेक में आगे बढ़ना है, सेमीकंडक्टर्स में आगे बढ़ना है, एरोस्पेस में आगे बढ़ना है, और बहुत सारी चीजों में प्राइवेट सेक्टर इज डूइंग. हाउ मच इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ, आई एम जस्ट आस्किंग, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उनके जो लेबोरेटरीज है, व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ दीज PSUs? जैसे there's a very organization called Bharat Heavy Electricals Limited. It's a very good PSU, अच्छा इंजीनियरिंग कंपनी है, वो टर्बाइन्स बनाते हैं. Now how much BHEL is putting effort
टू फंड स्टार्टअप्स जो टरबाइन के मेटलर्जी के ऊपर काम करेगा। क्या हमारे पीएसयू में वो इकोसिस्टम बन रहा है? क्या हमारे हर एक यूनिवर्सिटी में एक इंक्यूबेशन का कल्चर है? देखिए, आईआईटीज में इंक्यूबेशन सेंटर्स है, दैट इज गुड, बट दैट इज नॉट इनफ। अगर हमारे हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज है, 1000 यूनिवर्सिटीज है, तो 1000 यूनिवर्सिटीज मस्ट हैव इंक्यूबेशन सेंटर्स जहां पे दो चीज सिखाया जाएगा। एक तो एंटरप्रेन्योरशिप इटसेल्फ हैज टू बी टॉट, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ द पेडागॉजी। दूसरी चीज जो है, यू नीड टेक्नोलॉजी लैब्स। हाँ, सरकार ने ये ऑप्शन दिया है, अटल इनोवेशन मिशन के बारे में कोई अगर पढ़े, a lot of things is being done in terms of incubation centers or Atal Now that innovation 40 lakh rupee grant is also coming in, if you have this thing, there's a website that you can go to. 40 lakh rupees government grants के बारे में भी बात चल रही है. You can actually give your yes. what do you call give your जो आप बनाना चाहते हैं और जो आप चीज करना चाहते हैं, जो आपका आइडिया है, वो आप अपलोड करिए वहां पर. They call you for a proper evaluation and the grant is close to 40 lakhs. हाँ, आदि, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा यू आर प्रोवाइडिंग, एंड ये सरकार तो डेफिनेटली कर रहा है, पर वो जो बंदा बैठा है टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्या वो समझता है टेक्नोलॉजी? क्या वो टेक्नोलॉजी समझता है? उसको लगेगा अरे यार ये क्या बोल रहा है, चलो छोड़ो इसको, इससे। तो दैट इज वेयर द इशू इज। द वन हु इज सैंक्शनिंग द ग्रांट, उसको लगेगा अच्छा ये कंपनी वो सर्विस ऐप कुछ बनाना चाहता है स्विगी की तरह, हाँ थोड़ा चलो कर दो। बट उसको अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू बताऊं विच इज रिलेटेड टू मेटलर्जी, तो वो हो सकता है, हाँ देयर आर वेरी गुड आईएएस ऑफिसर्स आल्सो, नो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। हो सकता है वो अरे यार वो तो सरकार की काम है, बड़े बड़े पीएसयू है, वो नहीं कर पा रहे, तुम क्या करोगे? ये होता है। दिस इज समथिंग आई हैव कम अक्रॉस पीपल जिन्होंने फेस किया। एट द सेम टाइम आई नो सच ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, वेरी नीश स्टार्टअप्स, दे वेंट टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जो पेट्रोकेमिकल पीएसयूज है, उनको एंटरटेन किया गया, उनको एंटरटेन किया गया। सो इट्स अ मिक्स्ड बैग। ऑल आई एम सेइंग इट्स अ मिक्स्ड बैग। पीयूष गोयल जी एज ए मिनिस्टर वो सिर्फ रिबन काटने नहीं जा रहा है, वो सिर्फ हाई हेलो करने नहीं जा रहा है, ही इज पुटिंग अप क्वेश्चंस। हाँ, somebody might say कि देखो इतने सारे प्रॉब्लम्स है, एंजल टैक्स लेके सरकार भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो 2014 के पहले स्टार्टअप वाला कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था इंडिया में। एटलीस्ट दे आर ब्रिंगिंग इन नाउ। जैसे जैसे ये इवॉल्व करेगा, जो जो सजेशन सरकार के पास जाता है, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू टेक केयर ऑफ इट। कुछ कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स तो रहेगा, बट आर वी लुकिंग फॉर इंस्टेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? जैसे कि मैंने आज इन्वेस्ट शुरू किया, कुछ इन्वेस्टर्स आ गया और मुझे 2 साल में इसका वैल्यूएशन $1 बिलियन करना है, या फिर यू आर लुकिंग एट पीपल लाइक प्रतीक धवन जो जीजी प्रोपल्शन में, ही इज पैशनेट अबाउट ब्रिंगिंग अ टरबाइन, ही इज पैशनेट अबाउट एरोस्पेस। तो मुझे लगता है कि आई थिंक गवर्नमेंट इज आल्सो लुकिंग फॉर सच पीपल। वो इंस्टेंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेगा, बट दे विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग, और उसमें दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव एश्योर्ड बैकिंग, और वो बैकिंग इंडस्ट्री से भी आना पड़ेगा। वी हैव टुडे, ऐसा नहीं है कि इंडिया में बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है, there are major industry industrial houses with huge capacity. They also have to come in, pitch in and back these startups for deep tech development. क्योंकि deep tech development उसमें जो gestation period होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो instantly हो जाएगा। So I think that is where the whole debate is, and ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि one side is right and the other side is wrong. ऐसा नहीं है। Both sides have their own concerns and both sides are pro India, both sides are extremely passionate about the idea of India, and both sides actually want this to go forward to a situation जहां पे India actually becomes a major player. अगर आज देखा जाए in the entire defense ecosystem, बहुत सारे ऐसे कंपनीज आए हैं, startups which are doing good. So similarly मुझे लगता है that entire spectrum gradually will evolve. लेकिन थोड़ा जो the minister is showing impatience, I think this is very good. अगर आपके सरकार impatient है, that means you are going in the right direction. That has to be understood. इसमें तू मैं करना ही नहीं चाहिए। एंड इंडस्ट्री से भी ज्यादा इंडस्ट्री बैकर्स को, वेंचर कैप कंपनीज को, बिग जो हमारे इंडस्ट्रीज है उनको भी सोचना चाहिए, क्या एक बंदे के लिए सडनली इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट अ कंपनी जो मेटलर्जी के ऊपर रिसर्च करेगा, क्योंकि मेटलर्जी इज वन एरिया विच इज अ वेरी
प्रॉब्लमेटिक वन फॉर इंडिया, उस एरोस्पेस के सबसे प्रॉब्लम मेटलर्जी में है, तो उसको बैकिंग चाहिए, ही नीड्स एश्योर्ड फंडिंग फॉर 5 years, तब जाके वो शांति से कर पाएगा. सो आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड बैग. Should we blame the government? Absolutely not. This government in the last 10 years स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ किया है और कर रहा है. शुड वी ब्लेम द स्टार्टअप्स? नो, दे आर चेंजिंग द माइंडसेट. उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया. दिस इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस. हाँ, क्या होता है फॉर लाइक जैसे आप नौकरी के लिए उसी सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हो ना जिसमें नौकरी की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसी तरह स्टार्टअप्स में है जिसमें रेवेन्यू अर्निंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है. तो सिमिलरली ये क्वांटम कंप्यूटिंग या डीप टेक वाले जो है इसमें लॉन्ग टर्म हाई रिस्क हाई रिटर्न, फेलियर चांसेस ज्यादा होता है. सो दैट रिक्वायर्स फार मोर इंडस्ट्री बैकिंग, फार मोर गवर्नमेंट बैकिंग. गवर्नमेंट ने भी इंटरिम जो बजट आया था 2024 में, दे हैव प्लेज्ड 1 लाख करोड़. अभी के बजट में 20,000 करोड़ हैज केप्ट असाइड फॉर दिस काइंड ऑफ फंडिंग्स कर रहा है. दिस इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस. मुझे जस्ट वन सेंटेंस मोर आदि, मुझे याद है 2017-18 में जब ड्राफ्ट बन रहा था ऑन द ड्रोन सेक्टर, देयर वाज सो मच ऑफ प्रॉब्लम, किसी को पता नहीं था करना क्या है. टुडे दैट ड्रोन सेक्टर हैज कंप्लीटली इवॉल्व्ड इनटू अ फेनोमेनल वन. ये जितने सारे मैं कंपनीज का नाम ले रहा हूं, दीज आर इन द एरोस्पेस एरिया. तो सिमिलरली किसी ने नहीं सोचा था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 350 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा विद स्टार्टअप्स इन द एरिया ऑफ डिफेंस इनोवेशन. हो रहा है. सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो गुड. Impatience itself is a good thing, and this debate itself will have positive implications, very positive implications. I have deep respect both for the government, the minister, the prime minister, as well as our startup ecosystem. All are doing good work. These things are part of the natural discourse of evolution. Back to you. I think it's course correction more than anything else, and बड़े अच्छे से course correction चला गया, where हाँ. you're, you know, this is what is needed. आपको चाहिए होता है बीच में to kind of nudge the whole process in place. Absolutely. Because otherwise क्या होता है, the sometimes what happens is you start focusing on the wrong area, so you just kind of shift it back. To me it sounded more पीयूष like गोयल जी ने ये कहा कि जो हो रहा है, जैसे एक चीज में मुझे प्रॉब्लम है आदि, ये जो फैंटेसी स्पोर्ट्स वाले ऐप होते हैं ना, मुझे उस चीज से प्रॉब्लम होता है. ये बेटिंग वाले ऐप क्रिकेट में जितने सारे आ गए और जितने सारे वही है. अरे मुझे समझ में नहीं आता है द स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, सारे जिंदगी ये लोग दे हैव वर्कड हार्ड टू बिकम स्पोर्ट्स पर्सन्स, सक्सेसफुल, fittest to the point where it is looks amazing at 40 years some of them, और वो तुम बोल रहे हो कि बेटिंग करो, ऐप में बैठ के क्रिकेट खेलो because you are being paid for that advertisement. This is where I have, and I that is where I support when Piyush Goyal ji said कि ये जितने fantasy sports app हो रहा है, this is where a problem, real problem. वो थोड़ा course correction वहां पे जो investors है सोचना चाहिए, and that is how it will evolve gradually. Back to you. Thank you, Pathikar ji, for that insight. I think this is needed. Doing quite well, but this is needed. Guys, to the audience, thank you so much for watching the video. Thank you, and please make sure that you like and subscribe to the channel, and of course share this with your friends and families. और आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूशन भी करते रहिए. Details are all in the description. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.